हेलो दोस्तों, द डिफेंस कैफे में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपना जो चैप्टर हेडिंग से पता चल रहा है कि अपना भाई चैप्टर है जो मूल अधिकार वाला अपना चैप्टर चल रहा है। तो मूल अधिकार के बारे में मैंने लगभग 3 वीडियो बना चुका हूँ। तो छोटे छोटे जो 7-7, 8-8, 10 मिनट के 3 वीडियो बना चुका हूँ। तो उसमें आप शुरुआत से देख लेना, इतना अच्छा कंटेंट है कि मूल अधिकार आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, मूल अधिकार में आगे और क्या कुछ दिया गया है। तो मूल अधिकार में आगे क्या कुछ दिया, तो उसी के बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताऊं दोस्तों, मैंने आर्टिकल जो अनुच्छेद जो 12 है, अनुच्छेद जो 13 है, अनुच्छेद 14 के बारे में आपको टोटल बता दिया। अब आगे वाला मैं अनुच्छेद लेके चलता हूं। वो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वो देखना अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों वो आपको याद रखना, वो अनुच्छेद हो जाएगा 15। अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 में देखिए दोस्तों अनुच्छेद 15 में क्या दिया गया है, वही सबसे इम्पोर्टेंट आपको देखना कि भाई अनुच्छेद 15 में क्या दिया गया। तो अनुच्छेद 15 में दोस्तों आपको याद रखना कि इसमें आपको याद रखना भाषा है, जाति है, भाषा जाति धर्म, भाषा जाति धर्म नस्ल, ठीक है ना। भाषा जाति धर्म नस्ल या क्षेत्र मतलब इसमें दिया गया है कि भाषा है, जाति है, नस्ल है, ठीक है ना। आदि के बारे में तो आपसे पूछ ले भाई, आदि के बारे में तो आपसे पूछ ले जाए कि अनुच्छेद जो 15 है इसमें भाषा है, जाति है, धर्म है, नस्ल है, ठीक है ना, या क्षेत्र है, ठीक है ना। आदि के आधार पर जो भेदभाव है वो निषेध किया गया है। क्या किया गया है, निषेध किया गया है। और वो संविधान की किस आर्टिकल में दिया गया है, तो दोस्तों वो आर्टिकल 15 में दिया गया है। इसमें स्पष्ट यह कहा गया है कि भाई किसी भी भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, या धर्म के आधार पर, या नस्ल के आधार पर, या नस्ल दोस्तों ये सही यही आएगा वापस, ठीक है ना। तो नस्ल के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये संविधान की किस आर्टिकल में दिया गया है, तो दोस्तों ये संविधान के आर्टिकल 15 में दिया गया। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना कि जो SC है, जो ST है, जो OBC है या जो EWS है, उनको जो रिजर्वेशन दिया गया है वो संविधान की किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है, तो दोस्तों आपको याद रखना वो संविधान के आर्टिकल 15 के अंतर्गत दिया गया है। संविधान के आर्टिकल 15 के अंतर्गत SC ST OBC जो EWS है, जो OB कैटेगरी है, उनको क्या किया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है। क्या दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है। फिर आगे वाला हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद नंबर 16। अनुच्छेद 16 में क्या दिया गया दोस्तों, अनुच्छेद 16 में ये दिया गया है दोस्तों, जो कोई भी धार्मिक संप्रदाय हैं, कोई भी धार्मिक जो संप्रदाय हैं, ठीक है ना, और धार्मिक संप्रदाय हैं और उस धार्मिक संप्रदाय को और धर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। जो धर्म है ना, धर्म, उस धर्म के जो मैनेजमेंट की, जो रिलीजियस मैनेजमेंट की जो स्वतंत्रता दी गई है, और वो संविधान के किस आर्टिकल में है, तो दोस्तों आपको याद रखना संविधान के आर्टिकल 16 में। मतलब आर्टिकल 16 में ये दे रखा है कि वो जो धार्मिक संप्रदाय हैं, कोई भी धार्मिक संप्रदाय है, वो अपने धार्मिक प्रबंधन की जो स्वतंत्रता है, वो संपूर्ण स्वतंत्रता और किस आर्टिकल में दी गई है, इसी आर्टिकल 16 में दी गई। किस में दी गई है, तो आर्टिकल 16 में दी गई। ये आपको याद रखना दोस्तों, ठीक है। फिर आगे वाला देखिए दोस्तों, आर्टिकल नंबर 17, आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 17। और अनुच्छेद 17 में दोस्तों क्या दिया गया, इसमें क्या दिया गया दोस्तों, अनुच्छेद 17 में क्या दिया गया दोस्तों, ये अपन स्पष्ट बात करते हैं। तो अनुच्छेद जो 17 दोस्तों, इसमें आपको रखना अस्पृश्यता। क्या दिया गया है, अस्पृश्यता। अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत, अनटचेबल। इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं, अनटचेबल कहते हैं, ठीक है ना। अस्पृश्यता या अपन कहेंगे भाई छुआछूत, क्या कहें, जो छुआछूत। और जो छुआछूत और जो अस्पृश्यता का जो अंत किया गया है, तो वो दोस्तों आपको याद रखना संविधान के आर्टिकल 17 के द्वारा किया गया है। जो छुआछूत है, जो अस्पृश्यता है, जो अनटचेबल है, और उनकी जो अंत के बारे में दिया गया है, तो दोस्तों वो आपको याद रखना संविधान का आर्टिकल कौन सा है, 17 है, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों आगे वाला आर्टिकल कौन सा है, तो वो आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल नंबर 18। और ये भी दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें उपाधियों के बारे में दिया गया है। इसमें किसके बारे में दिया गया है, उपाधियों के बारे में दिया गया है। मतलब आर्टिकल आपको याद रखना, आर्टिकल 18 में क्या दिया गया है दोस्तों, उपाधियों के अंत के बारे में दिया। जो उपाधि ना,
और उपाधियों के जो अंत के बारे में दिया गया है। और उपाधियों के अंत से मतलब क्या है दोस्तों, जो है ना वो राजा, जो राजा है, महाराजा है, ठीक है ना, राजा है या महाराजा है या अपन के भाई राज प्रमुख है, क्या है, राज प्रमुख है या महाराज प्रमुख है, ये जितने भी जो उपाधियाँ हैं और इन उपाधियों का जो अंत किया गया है और वो संविधान के आर्टिकल किसके द्वारा किया है दोस्तों, आपको याद रखना आर्टिकल 18 के द्वारा किया गया है। और ये और भी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आर्टिकल 18 के अंतर्गत ही दोस्तों आपको याद रखना कि जो भारत रत्न है, ठीक है, जो भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्म श्री है, या जो सेना से संबंधित जो पुरस्कार है, सेना से संबंधित जो भी पुरस्कार है, जो भी सम्मान है, जो अपन कहते हैं ना परमवीर चक्र, कौन सा हो जाएगा, परमवीर चक्र है, शौर्य चक्र है, महावीर चक्र है, अशोक चक्र है, ये सभी के सभी दोस्तों जो सम्मान दिया जाता है वो संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया जाता है, तो वो बता देना सर आर्टिकल 18 के अंतर्गत दिया जाता है। किस आर्टिकल के? आर्टिकल 18 के अंतर्गत, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई भारतीय नागरिक है, कोई भारतीय नागरिक किसी विदेश से अगर कोई उपाधि प्राप्त कर रहा है तो सबसे पहले उसे किन से अनुमति प्राप्त करनी होगी, तो सबसे पहले उनको आपको याद रखना राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त करनी होगी। ये दोस्तों मैंने आपको जो 4 जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये मैंने आपको बता दिया। ये जो 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये मैंने आपको टोटल के टोटल बता दिया। और आपको वीडियो कैसा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करना, और जो भी आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हो और जिस भी कंपटीशन में पॉलिटी आती है तो वीडियो को ज़रूर देखिए, और ठीक है ना, इसमें पूरी मूल अधिकार के बारे में दिया गया है। और जय हिंद, जय भारत दोस्तों।